खुदा उनकी जलाली इस बकर के नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज ईद पेंटिकोस्ट का दिन मुबारक हो। रूह कुदुस नाज़िल हुआ, उसका दिन आपको मुबारक हो और ढेर खुशियाँ हो। जबकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा खुदा का गिफ्ट है हमारे लिए। ये खुदा ने हमें अपने गिफ्ट से नवाजा है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे रात को बरकत दे रखी है। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आज का दिन आपके लिए मेरे लिए मुबारक का दिन है। आज का दिन आपके लिए मेरे लिए बरकतों का दिन है। आज का दिन आपका मेरे लिए ज़िंदगी शफा का बाबू से मसा पा देने का दिन हो। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रूह कुदुस आप पर, आपके घरों पर, आपकी फैमिली पर नाज़िल हो ताकि हर आने मुश्किल परेशानी से खुदा आपको बचाए रखे। तो आज हम पाक कलाम की स्टडी करेंगे, पाक कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे। मुक़द्दस माल उसका 2 बाब। आप खोले कलाम को और निकाले मेरे साथ। मुक़द्दस माल उसका 2 बाब। रूह कुदुस का नाज़िल होना। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इसमें सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। वो इन्हें आग के शोले से भटकी हुई ज़बानें दिखाई दी, और इनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर के और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई, और लोग धीमे हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान हुए और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाला क्या सब गिनती नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हमारी हर एक की ज़ुबान मुख्तलिफ है। दम के ज़िंदगी बच पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के बाद से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आपके लिए मेरे लिए अपने पाक को हासिल कर दिया। आज मेरा दिल खुदा के ज़रिए से भरा हुआ है, उसके शुक्रगुजारी से भरा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि उसने अपना पाक आप पर मुझ पर नाज़िल कर 2020 की जमात में 2020 की जमात में रूह कुदुस नाज़िल होगा। सब गैर ज़बान में बोलने लगी। आपने जो कलाम सुना है और मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा है कि वो सब लोग एक जगह जमा थे तो यक आसमान से आवाज़ आई। कैसे आवाज़ आई? यक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। जब आपको पता हवा चलती है, आंधी आती, तूफान होता है, तो कितनी आवाज़ें गूंज के आवाज़ें आती हैं। ऐसी आवाज़ें आना शुरू होगी तो क्या हुआ कि उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, जन के शोर चीखो पुकार के आवाज़ें आना शुरू हो गई। क्यों? वो कहने लगे कि ये आवाज़ें आ रही हैं, इस वजह से वो सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई, और इन्होंने आग की शोले से भटकी हुई ज़बानें दिखाई देने लगी। कौन सी आग के शोले की ज़बानें दिखाने देने लगी? जैसा कि आप सब जानते हैं, खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हमारे ज़िंदगियों में अपने पाक से भर देता है। हमें अपनी ज़बानें बोलने की अक्ल नायत कर देता है, दे देता है, क्योंकि खुदावंद बड़ा अजीम और मुबारक है। वो खुदावंद का खुदा है, मनुष्यों का रब है। और इन्होंने आग के शोले की सी फटकी हुई ज़बानें दिखाई दी, और इनमें से हर एक पर आ ठहरी। इनमें से हर एक पर आ ठहरी यानी कि हर पर ठहर गई, हर एक पर आग के शोले ठहर की ज़बानें। वो सारे लोग जो 2020 के करीब थे लोग थे, वो सारे आपस में गैर ज़बानें बोलना शुरू, एक दूसरे का मुँह देखे कि ये कौन सी ज़बान बोल रहा है, क्योंकि वो गैर ज़बानें बोलते थे। जब हम गैर ज़बान बोलते हैं तो खुदावंद से बातें करते हैं, खुदावंद के साथ हम बातें करते हैं। गैर ज़बानें बोलने लगी, और वह सब रूह कुदुस से भर के और गैर ज़बानें बोलने लगे
जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी, यानी कि जिस तरह रूह उनको गाइड किया वही वो ज़ुबान ने बोलना शुरू किया। आज भी हम जब हम अपने लिए रोज़े रख लेते हैं, हम बड़ी दुआएं करते हैं, हम फिक्की सा हो जाते हैं, हम अपने आप को संजीदा कर लेते हैं, तो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, उस वक्त आप अपने घर के अंदर हो या चर्च के अंदर हो, आप ज़रा समा के देख लें कि आप पर भी खुदावन का ठहर जाएगा, आप पर भी खुदावन की गैस ज़बान पर हासिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदावन आपको और मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है। आगे लिखा है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी के यरूशलेम में रहते थे। ये जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग डर के घबरा गए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही गोली हो रहा है। और सब हैरान हुए और इकट्ठे होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली हैं, यानी कि सब गैर ज़बानें बोलते, कहते कि मेरी ज़बान बोलता है। गैर ज़बानों का तर्जमा कोई बहुत होती है किसी को खुदा की तरफ से, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जब हम गैर ज़बानी में बातें करते हैं, हम खुदावन से बातें करते हैं, खुदावन के रूह जिससे हम पर नाज़िल हो जाता है, हमारी ज़िंदगी में उसका मसा ठहर जाता है, क्योंकि खुदावन है हमें मसा देने की कुदरत रखता है। तो मैं थोड़े के दिनों में मैं आपसे अपनी एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े 2-3 हफ्ते हो चुके, मैं बहुत परेशान थी, मैं परेशानी की हालत में रह गई थी, मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशान, मैं बड़ी मुश्किल में थी। तो मेरा खुदावन से उस मुश्किल का आगे रखा, तो मेरे प्यारे बहन भी खुदावन ने मेरी सुन ली है। तो मेरी बेटी वो उनकी आपस में थोड़ी सी नाराज़गी हुई थी, वो घर आई हुई थी, तो कोई राब्ता नहीं था, कुछ भी। तो मैं बड़ी परेशान थी कि अभी उसका पहला बेबी है, और इतना मैं नहीं चाहती कि जिसको खुदा ने जोड़ा कोई इंसान जुदा ना करे, कोई ना भाई ना बहन ना सास ना ससुर, कोई भी ना जुदा करे, क्योंकि खुदा ने उनको जोड़ दिया। खुदा में लिखा है कि दो साथ जोड़ने वाला मुबारक होता है, जो उनको लादा करता वो लानती होता था। हमें किसी को लादा नहीं करना, हमें हर किसी को जोड़ना है, हर कोई अपने घर में खुश रहे। तो ये मेरी गवाही है, खुदा ने इसको अपने घर उसके सोने वापस बुलाया, हमेशा वो खुश रहे अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल में अपनी मियाँ के साथ। तो खुदा हमेशा उसकी पूरी फैमिली को, ख़ानदान को खुश रखे। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तो खुदा का रूह कुदस फिर एक बार आपको ईद पेंटिकोस्ट का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। रूह कुदस की आग मस्सा, उसका पाक, उसकी नैंटिंग रोब दबदबा आपके घरों पर, आपके बच्चों पर, ख़ानदान पर ठहरे है, ताकि खुदावन का नाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में चला पाए। गॉड ब्लेस यू। आपने पाक कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है, सीखना है, पढ़ना है, ताकि जब हम कलाम को पढ़ते हैं, समझते, तो हमारी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।